सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसयासाहु यस्य महाप्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, हमारे हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी, जो हमेशा वैदिक चिंतन को लेकर के कविता लिखते हैं और ये इनकी अकेले की ये विशेषता है। कवि तो बहुत हैं, कविताएं बहुत लोग लिखते हैं, कवि सम्मेलनों में भी जाते हैं और वैसे इनके सामने मैंने देखा है सारे कवि फीके पड़ जाते हैं। उस सब के बावजूद वो आपके बीच में आते हैं और एक ही विशेषता है, विशेषताएं बहुत हैं पर एक सबसे प्रमुख विशेषता कि वैदिक चिंतन को लेकर जितनी कविताएं हैं उनकी वो वैदिक चिंतन को लेकर के होती हैं। तो उनका स्वागत करिए। और यहाँ पर उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, आसपास के क्षेत्र से आए हुए आर्यजन, श्रद्धेया माताओं बहनों और सन्यासीगण और उपस्थित सज्जनों, अभी काफी अच्छी चर्चा चल रही थी ईश्वर के बारे में और दूसरे विषयों के बारे में, हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपको एक दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करूंगा, दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। परमात्मा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में लिखते हैं कि परमात्मा की उपासना का क्या लाभ है, और उसकी चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि जी यदि आप परमात्मा की उपासना करते हैं तो उस व्यक्ति में इतना बल आ जाता है, इतना बल आ जाता है, आत्मिक बल, कि यदि कितना भी कष्ट क्यों न हो उस कष्ट को वो हंसते हंसते सहन कर सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। ये परमात्मा की उपासना का फल महर्षि दयानंद लिखते हैं। मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूं कि यदि आप परमात्मा के उपासक हैं तो समाज में जो बुराइयां चल रही हैं, समाज में जो विघटन हो रहा है, राष्ट्र में जो विघटन हो रहा है, उसके खिलाफ आपको संघर्ष करने की आपके अंदर उतनी ही ज्यादा क्षमता आनी चाहिए। एक निष्कर्मण्यता कि जी अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम तो केवल संध्या हवन करेंगे, इसके अलावा ये काम करना हमारा काम नहीं है, ये तो दूसरों का काम है। देखिए, हमारा इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है और हमें इस इतिहास पर गौरव करना चाहिए। अंग्रेजी शासन काल को जिसने उखाड़ फेंका, अंग्रेजी दास्ता को और उसके बंधन को जिसने उखाड़ फेंका, और मैं कहता हूं कि वो केवल और केवल महर्षि दयानंद और आर्य समाज के शिष्यों के कारण से है। और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है
और आप भी जब अध्ययन करोगे आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। ऐसा कोई संगठन नहीं है, मेरी बातों पर ध्यान दो, ऐसा कोई संगठन नहीं है जितना कंट्रीब्यूशन, जितना बलिदान आर्य समाज ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया है, उस ढंग का कोई दूसरा संगठन नहीं है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें। महर्षि दयानंद अपने समय में जब वो चर्चा करते हैं कि स्वराज्य की स्थापना कैसे हो, उसकी वो चर्चा करते हैं और इस ढंग के पंपलेट्स जो हैं बांटे जाते हैं कि जब लोगों को बताने के लिए कि स्वामी दयानंद जो हैं काशी में आए हैं, दूसरी जगह आए हैं, वहां उसमें एक विषय स्वराज्य प्राप्ति का लिखा हुआ होता था और उसके बाद उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई, उनके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित की गई, उसके माध्यम से श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सोहनलाल पाठक, सरदार ऊधम सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, भाई बाल मुकुंद, कितनों के नाम लूं, यदि मैं नाम लेता चला जाऊं आप देखोगे कि ये सभी वो लोग थे जिन्होंने इस देश पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और किस बात के लिए बलिदान किया? इस देश को आजाद कराने के लिए। मुझे याद आता है एक दृश्य, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय के वायसराय थे, 23 दिसंबर 1912 को जुलूस निकल रहा था। राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी और यहां पर जुलूस निकाल करके सेना और पुलिस का प्रदर्शन करके वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, जिससे कि यहां की प्रजा हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से परतंत्र हो जाए। सारे राजा लोग आए हुए थे, वो अपनी छोटी छोटे किनारे पर खड़े हुए थे और वो देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग जो है उसकी नजर जो है उनके ऊपर पड़ जाए और वो जो है उनको झुक करके नमस्कार कर सकें, सलाम कर सकें। और जब वो जुलूस चांदनी चौक के ऊपर पहुंचता है, आर्य समाज के कुछ साथियों ने ये निश्चय किया, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने निश्चय किया कि इसका हमें जवाब देना है, हम इस ढंग से बिना उसके नहीं निकलने देंगे इस जुलूस को। अरे यदि एक बार लोगों के ऊपर इनका आतंक जम गया, इनकी सेना का आतंक और इनकी पुलिस का आतंक जो है लोगों के मन में जम गया, तो ये स्वाधीनता का जो आंदोलन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उन्होंने प्लानिंग की कि हम जो है लॉर्ड हार्डिंग और इस वायसराय को जो है चुनौती देंगे। जब चांदनी चौक पर जुलूस पहुंचता है, बड़े शान और शौकत के साथ जुलूस पहुंचता है, लॉर्ड हार्डिंग जो है वायसराय हाथी पर बैठा हुआ है, उसको बहुत अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, आगे भीड़ है, पीछे भीड़ है, सेना लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, राजा महाराजा सारे खड़े हुए हैं। उस समय बम का धमाका होता है, बम का धमाका होता है, लॉर्ड हार्डिंग घायल होता है, वायसराय घायल होता है, उसकी पत्नी घायल होती है, एडीसी मारा जाता है और न जाने एकदम जो है पूरा का पूरा हाय तौबा मच जाती है कि ये क्या हुआ। आप जानते हैं उसमें कौन थे? उसमें भाई बाल मुकुंद थे। भाई बाल मुकुंद कौन थे? भाई परमानंद के बड़े चचेरे भाई थे, जिन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर से बीए किया हुआ था। और कौन थे? अमित चंद थे, जो नेशनल स्कूल चलाते थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। विश्वास थे, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और एक रास बिहारी बोस थे, और भी साथी लोग थे। इन सबको फांसी होती है। रास बिहारी बोस यहां से जापान चले जाते हैं और वो वहां पर एक सेना की स्थापना करते हैं, आईएनए की स्थापना करते हैं और हथियार इकट्ठा करते हैं और
वीर सावरकर जिन्होंने कि इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उनके अधीन रह करके जिन्होंने देशभक्ति की दीक्षा ली थी, वो सावरकर उस समय सुभाष चंद्र बोस को एडवाइस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने आते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि तुम वहां जाओ, रास बिहारी बोस आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रास बिहारी बोस का एक पत्र देते हैं वो सावरकर कि वहां जाओ, वहां से क्रांति करो और हम यहां से कोशिश करते हैं, और देखो अंग्रेज जो हैं यहां से छोड़ करके भाग जाएंगे। उनकी एडवाइस पर सुभाष चंद्र बोस वहां जाते हैं, पर उससे पहले वो लाहौर में आर्य समाज का फंक्शन चल रहा था, वो वहां पहुंचते हैं। महाशय कृष्ण जी उनसे बात करते, उनको पता लगता है महाशय कृष्ण जी को कि सुभाष चंद्र बोस जो है कहीं जाने वाले हैं किसी बड़े कार्यक्रम के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। वो उनसे बात करते हैं, उन्होंने बताया हाँ मेरा एक प्रोग्राम है, मैं जाना चाहता हूं। महाशय कृष्ण जी उस समय जो आर्य समाज के नेता थे, 10,000 की थैली जो है महाशय कृष्ण जी को, सुभाष चंद्र बोस को भेंट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी तरफ से आप जो काम कर रहे हो उसके लिए हमारी ये आहुति है, और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी आर्य समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। अरे ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। हमने अंग्रेजी साम्राज्य को चैलेंज किया था, और अंग्रेजी साम्राज्य को चैलेंज करने के कारण से हम लोग थे जिनके कारण से अंग्रेजों के यहां से भागना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कारण से वो नहीं भागे थे, उनके साथ तो उनका नेगोशिएशन चलता था, बातचीत चलती थी कि क्या करें कैसे करें, ये जो हिंसा बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए। और उसकी निंदा जो है, जो हिंसा होती थी, जो क्रांतिकारी होते थे, उसकी निंदा जो है महात्मा गांधी किया करते थे, कांग्रेस के नेता किया करते थे। और अंग्रेजों ने समझ लिया कि बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, यदि हमें जाना भी पड़ा तो ऐसे लोग हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये लोग हमारे हितों का संरक्षण कर सकते हैं, हमें यहाँ पर फिर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें मरने के लिए रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारा इतिहास है, और इस इतिहास के ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। परंतु बीच में न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, धीरे 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 हम केवल सिमटते चले गए। मैं जानना चाहता हूं, यदि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और सभी ढंग की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो राजनीति नहीं थी? स्वामी सद्भानंद यदि हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत रहते हुए भी वहां भी जो है वो काम करते हैं, और अमृतसर में जब जलियांवाला कांड होता है उसके बाद कोई भी वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी, अंग्रेजों का इतना अत्याचार था। उस समय स्वामी सद्भानंद जो है वहां पर वो कांग्रेस का अधिवेशन कराते हैं। क्या ये राजनीति नहीं थी? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, जल्दी मारे गए, स्वामी सद्भानंद जल्दी मारे गए, परंतु यदि वो जीवित रहते तो इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। परंतु कोई बात नहीं, देर हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं। महर्षि दयानंद जो है राजनीति की जब चर्चा करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में, आप देखो पूरा का पूरा उन्होंने हमारे सामने, मैं आज जितनी बार मैं उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूं, छठे समुल्लास को पढ़ता हूं, आज की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, उन सब का समाधान वो पढ़ते हुए हमें मिल जाता है। वेद भाष्य करते हैं, वेद भाष्य में यज्ञ की परिभाषा महर्षि दयानंद क्या करते हैं? सर्वेषाम सुख जनकम राजधर्माख्यम, के सबको सुख देने वाला यज्ञ की परिभाषा है, महर्षि दयानंद की परिभाषा है। यज्ञ की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि सबको सुख देने वाला, सबको सुख की प्राप्ति कराने वाला, इस प्रकार का राजधर्म रूपी यज्ञ। अरे महर्षि दयानंद ने हमें समझा दिया,
हमें यज्ञ का अर्थ क्या होता है और राजधर्म को यज्ञ क्यों कहते हैं और राजधर्म क्या होता है वो भी बता दिया यहाँ पर।